हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अगर तुम ना मर्द हो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीरू एक गरीब घर का बेरोजगार नौजवान था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मजबूरन अपना गांव छोड़कर एक शहर में आ गया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर में बीरू किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन के बाद वहां मकान मालिक की एक रिश्तेदार रितु रहने के लिए आई। वह बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, कसा बदन, काले व घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी देख ले तो देखता ही रह जाए। बीरू सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और काम पर चला जाता। यह उसका रोज का काम था। यह देखकर रितु को बहुत तकलीफ होती। कुछ दिन बीत जाने के बाद रितु ने उससे कहा, बीरू, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात बीरू को बहुत अच्छी लगी और अब वह रितु के साथ खाना खाने लगा। रितु बीरू से खूब बतियाती थी और मस्ती भी करती थी, लेकिन बीरू कुछ नहीं कहता था। वह सिर्फ हंसकर रह जाता था। अब बीरू को रितु बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके रितु के गाल को छू दिया। रितु हंसकर रह गई और कुछ नहीं बोली। बीरू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब बीरू काम से वापस आया तो रितु ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खूब जोर से उसके गाल पर काट लिया। बीरू सिहर कर रह गया और बाहर चला गया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। एक दिन की बात है, बीरू काम से लौटा तो उसने देखा कि रितु दरवाजे पर खूब सज धज कर खड़ी थी। वह बीरू को अंदर नहीं जाने दे रही थी। बीरू ने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसने रितु को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर ऐसा काटा कि दांत के निशान बन गए। रितु का गाल इतना लाल हो गया कि उससे खून निकल आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह सुनकर बीरू शर्मिंदा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर जाने लगा। जाते जाते उसने रितु से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। छत पर लेटे बीरू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है कि आग और फूस जब नजदीक होंगे तो कभी ना कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रितु ने अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। थोड़ी देर बाद रितु ने सोचा कि क्यों ना वह मोबाइल चार्ज से निकालकर अपने पास रखकर सो जाए। जब वह मोबाइल फोन निकालने लगी तो उसने देखा कि वह गर्म हो गया था। रितु अंदर से दरवाजा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा बीरू जाग रहा था। वह सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, रितु, क्या बात है? इतनी रात को तुम जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? रितु ने कहा, तुम अंदर आओ तो बताऊं कि क्या बात है। बीरू अंदर गया तो रितु ने कहा, बीरू, मेरा मोबाइल फोन बहुत गर्म हो गया है। बीरू ने मोबाइल फोन को चार्ज से निकालकर मेज पर रख दिया और कहा, मोबाइल तो ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़े समय में ठंड हो जाएगा। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बीरू बोला, क्या अब मैं छत पर सोने जाऊं? रितु ने अंगड़ाई ली और कहने लगी, अगर तुम नामर्द हो तो जाओ, अगर मर्द हो तो मेरे मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर बीरू ने दरवाजा अंदर से बंद किया और रितु को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर वे दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। रितु का बदन इतना टूट गया था कि उसमें उठने की ताकत भी नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद रितु अपने गांव चली गई और बीरू को उसी मोबाइल फोन से फोन किया जो उस रात गर्म हो गया था। फोन पर ही रितु ने शादी करने का इरादा जताया कि आप मेरे घर आकर मेरे पापा से मेरी शादी के बारे में बात करिए, क्योंकि मैं आपसे ही शादी करूंगी और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तभी बीरू ने कहा, अरे रितु, मैं आपके पापा से बात कैसे कर सकता हूँ, अगर वह गुस्सा हुई तो। लेकिन रितु ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो।
फिर बीरू ने रितु के पापा के पास गया, उससे बोला, अंकल मैं रितु से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रितु से प्यार करता हूँ। तभी रितु के पापा गुस्से में आकर बीरू को बहुत मारे और अपने बेटी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिए। फिर रितु ने किसी तरह निकलकर भाग गई और बीरू को वहां बुलाकर बीरू और रितु दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।